बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है और आए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इंसानी ढांचा एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है, जिससे मुराद ये है कि ये हमें एक ख़ास शक्ल देता है और हमारे एज़ा की हिफाजत करता है। Since it is lies inside the body, therefore called endoskeleton। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलेटन की बात करें तो दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन जो जिस्म के बाहर होता है, और एक होता है एंडोस्केलेटन जो कि जिस्म के अंदर पाया जाता है। और हमारे अंदर ये बहुत ही अहम पॉइंट आप याद रख लें कि हमारे अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन होता है। ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो स्केलेटन है एंडोस्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें आप इंसेक्ट्स देखें तो उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। तो हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है, और इसका फंक्शन क्या होता है? विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, जिस्म को एक ख़ास शक्ल देता है। जैसे आप सोचें, एक बात सोचें, अगर हमारे जिस्म में मौजूद सब हड्डियों को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय गोश्त के एक लोथड़े के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर ये फ्रेमवर्क जो हमारे जिस्म का है, जो एक प्रॉपर शक्ल है, एक शेप है, ये स्केलेटन की वजह से ही है। उसके अलावा मेक्स ब्लड सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये किसके ज़रिए बन? थ्रू देयर ब्रेड बोन मेरो। अब बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो के टाइप्स, ये इंशाल्लाह ताला हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है कि अपने बोन मेरो के ज़रिए हमारे जो जिस्म के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाता है। और ब्लड सेल की बात करें तो अपने रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, हमारे जो जिस्म में जरासीम दाखिल होते हैं उनसे लड़ते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेटलेट्स को भी बनाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, जो हमारे इंटरनल एज़ा होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे एंडोस्केलेटन करते हैं। अब आप देखें कि अल्लाह पाक ने किस तरह से हमारी शक्ल को बनाया हुआ है कि हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हमारा ब्रेन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन, अगर ना हो तो हमारी डेथ हो जाएगी। और दिल है, अगर ना हो तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। अब फेफड़े हैं, अगर ये भी ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखें अल्लाह ताला ने इन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ब्रेन है हमारे अंदर, स्कल हमारी खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड है, और हमारा लंग्स और हार्ट जो है वो हमारी रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो इसका फंक्शन होता है वो स्टोर करता है मिनरल्स को। अब ये कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कि हमारे बोन्स को कोलाजन फाइबर से, प्रोटीन से मिलकर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आए आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इस इंसानों की जो हड्डियों की स्टडी है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एक और अहम बात आपको बताता चलूँ जो यहाँ नहीं लिखी हुई, आपको पता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक बोन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को हमने ऑस्टियोलॉजी कहा, और दूसरा कार्टिलेज। जिसमें कार्टिलेज की स्टडी को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बोन्स एंड मसल्स। हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स और मसल से मिलकर बना होता है। आर टू फॉर्म वेल कोऑर्डिनेटेड मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। और जिसमें ये वेल कोऑर्डिनेटेड होता है, जिसे हम मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स और स्केलेटल बोन्स का बना होता है, तो इस वजह से हम इसे मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही अहम दो पॉइंट्स लिखी हुई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, और अडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती हैं। तो ह्यूमन्स हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ, मतलब जब वो पैदा होते हैं तो 300 होती हैं, बट ड्यू टू फ्यूजन, और कुछ हड्डियां जो हैं वो फ्यूज़ होकर आपस में मिलकर और एक हड्डी बना लेते हैं। तो उस वजह से इन हड्डियों की जो तादाद है वो कम हो जाती है।
तो ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सम बॉन्ड्स इट बिकम्स 206 इन अडल्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर। जाते जाते मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुंच सकें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।